हर लिहाज से नतीजे तो पॉजिटिव हैं। बेस्ट एवर डिस्पर्सल, कलेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिली और असेट क्वालिटी में लगातार इंप्रूवमेंट है। कैसे देख रहे हैं इस एनबीएफसी को, चोला इन्वेस्टमेंट? देखिए, मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छा स्टॉक है और मैं एक थोड़ा-सा अगर इंडस्ट्री वाइज़ देखा जाए तो जब राइज़िंग इंटरेस्ट रेट्स में एक तरह से एनबीएफसीज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है और आप देखा भी होगा कि पिछले कुछ समय में थोड़ा अंडर परफ़ॉर्म किए हैं एनबीएफसीज़ विज़-अ-विज़ बैंक्स। पर अगर पिछला लास्ट जो आरबीआई की मीटिंग को अगर मद्देनज़र रखा जाए, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो राइज़िंग इंटरेस्ट रेट्स का एक दौर था, वो खत्म हो गया है, वो मोर और लेस खत्म हो गया है, टुवर्ड्स द एंड है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है एनबीएफसीज़ के लिए और अगर पूरा एनबीएफसी स्पेस देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बजाज फाइनेंस के बाद अगर किसी और एनबीएफसी का पेनिट्रेशन है और सिस्टम वाइज़ एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, वो है चोला इन्वेस्टमेंट क्योंकि ना सिर्फ डाइवर्सिफाइड है, इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं और रिजल्ट्स इनके बहुत ही शानदार आए हैं। तो मैं समझूंगा कि ये डेफिनेटली एक ओवरवेट होना चाहिए पोर्टफोलियो में और मेरे मुताबिक दोबारा से एनबीएफसीज में एक मोमेंटम बिल्ड भी हो रहा है और आगे चल के और अच्छा होना चाहिए और यहाँ से चोला इवन इन अ शॉर्ट टर्म आई थिंक एक अच्छा यहाँ से टर्न दे सकता है। ठीक है, तो चोला इन्वेस्टमेंट आपके एक लिस्ट में आ रहा है और ये 8.5% ऊपर है। आप देखिए ना कि फाइनेंस वाली कंपनीज में दो अलग अलग हिस्से बट गए हैं। पहला हिस्सा ये है कि जहाँ पे गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है मन्नापुरम, वहाँ पे हालांकि रीजनिंग कुछ और है, लेकिन मन्नापुरम इसी 10-15 दिन में क्या ज़ोरदार तरीके से टूटा। लेकिन अगर आप साउथ के एक और कंपनी को देखेंगे जो इसी तरह के एनबीएफसी बिजनेस के अंदर है, वो चोला इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या शानदार रिटर्न देखने को मिला। इसलिए खाली एनबीएफसीज का या फिर फाइनेंस वाली कंपनीज का नाम लगाकर हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये सेक्टर ठीक है या ये ख़राब है। उसमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की, बैलेंस शीट्स की और बिजनेसेस की कि किसके कैसे कैसे चल रहे हैं। खैर एनी सवाल आपसे भी है, ये बजाज ट्विंस भी काफ़ी एक्टिव हुए हैं, हालांकि एक राउंड की तेज़ी इनमें पहले भी हो चुकी है। फिर पता मार्केट में खबर ये आई कि बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज होल्डिंग जैसी कंपनीज भी चल सकती हैं। ये एक बड़ा मेरे पास जो जानकारी है उसके अंदर ये है कि कुछ एक बड़े फंड्स बजाज ग्रुप के शेयर्स के अंदर बैक टू बैक बाइंग कर रहे हैं। वो पहले बजाज के ट्विंस में गए थे, फिर बजाज फाइनेंसिंग और होल्डिंग इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनीज पे भी आ रहे हैं। आपको बजाज ग्रुप में से सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लगती है सर? देखिए, मेरे मुताबिक बजाज फाइनेंस अभी भी डिस्पाइट जो भी रिसेंट मूव हुआ है अबाउट 11-12% का नीचे से, अभी भी एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें तो बजाज फाइनेंस हमेशा थोड़ा शायद बीच-बीच में आते हैं पीरियड्स जो कंसोलिडेट करता है, बट अदरवाइज इट्स एन आउट परफॉर्मिंग शेयर। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो एनबीएफसीज को एक थोड़ा डार्क क्लाउड था राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का लेके, लिक्विडिटी का जो क्रंच का एंटिसिपेशन थी और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि शायद कुछ समय तक इनकी परफॉर्मेंस में प्रेशर रहे, वो एक धीरे करके हट रहे हैं। तो उसमें जैसे ही एनबीएफसीज का एक तरह से फेवरेबल सेंटीमेंट आता है तो बजाज फाइनेंस इज अ नो ब्रेनर, मेरे हिसाब से क्लियर लीडरशिप पोजीशन है और इसमें इसका इनका जो मॉडल है वो सबसे कामयाब मॉडल है, सबसे अच्छी पेनिट्रेशन है, सबसे अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो ये सीधा साधा यहाँ से नो ब्रेनर है मेरे मुताबिक, यहाँ से दोबारा 8,000 तक जाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है और अगले कुछ क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। तो मेरे मुताबिक अगर एक स्टॉक चुनना है तो पूरे बजाज ग्रुप में तो बजाज फाइनेंस इज द क्लियर चॉइस। बजाज फाइनेंस के सुपर्ब नंबर्स आए थे लास्ट क्वार्टर में। जब नंबर्स, हालांकि तब भी ग्रोथ थी, लेकिन बाजार बार बार ये एस्टिमेशन लगाता है कि शायद उस पेस से ग्रोथ नहीं होगी जिस पेस से ग्रोथ वो आज तक करता रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक शॉर्ट माइंडसेट शायद बाजार का बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन आप फिर भी देखें तो यहाँ नंबर्स के बाद एयूएम ग्रोथ में जिस तरह 30% ग्रोथ की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो आप नंबर्स के बाद और उससे पहले भी स्टॉक में मूवमेंट लगातार देख रहे हैं, 5600 से चलता आ रहा है। शुक्रिया आशीष आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।